वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो अभी तक हमने ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो सीरीज में हमने अभी तक एम्प्लॉय कॉस्टिंग के अंदर कुछ सम्स हमने कर लिए और बाकी के सम्स पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने कुछ 25 तक सम्स कर लिए थे। हम 26 पे आए हैं। ये 26 भी एक डिफरेंट क्वालिटी का सम है। उसको भी हमें लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो अभी 26 को साइड में रखते हैं। अभी तक हमारे दो सम ऐसे हैं जो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है। तो 27 पे आ जाते हैं। 27 क्या बोल रहा है? टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 48 आवर्स। सर टाइम अलाउड 48 आवर्स है। अ वर्कर टेक्स 40 आवर्स, मतलब टाइम टेकन 40। तो सर टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टाइम रेट पर आवर इज 15। सर रेट, वेज रेट आर इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। कंप्यूटर टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर एनी 4 मेथड। सर 4 मेथड्स मैंने आपको जो बताई है, हेल्सी, हेल्सी वेयर प्लान, ये सारी मेथड्स जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाई है, वो सारी चीज का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्सी पे बात करते हैं। ये चार चीज अगर हमारे पास है तो हम चारों के चारों चीज फॉर्मूला के पुटअप करके हम आंसर आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है। हेल्सी प्लान क्या है? हेल्सी प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। इस तरह से फॉर्मूला है। यही रहा फॉर्मूला। सर इसके अंदर पुटअप करते हैं। टाइम टेकन कितना है? 40। सर 40 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर 15 लिख दिया। इंटू 50% ऑफ टाइम सेव्ड 8 इंटू रेट पर आवर। पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं। 660 हमारा आंसर आ गया। करेक्ट है। 660 हमारा आंसर आ गया। सर हेल्सी वेयर प्लान जो था उसके अंदर मैंने बताया था टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। ऐसा है। सर टाइम टेकन कितना था? 40 इंटू रेट कितना था? 15 प्लस 1/3 टाइम सेव्ड कितना है? 8 इंटू 50। सर ये 1/3 इंटू 8 इंटू 15 को पहले रिजॉल्व करेंगे, फिर 40 इंटू 15 को रिजॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे तो 640 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल सा जो फॉर्मूला और इंट्रोडक्शन में मैंने समझाया था वैसा का वैसा ही डिट्टो ये सब है। सर उसके बाद रोवन प्लान करते हैं। रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। इस तरह से कुछ फॉर्मूला है। सर टाइम टेकन कितना है? 40 है। टाइम टेकन 40 है। रेट पर आवर 15 है प्लस टाइम सेव्ड 8 है। टाइम अलाउड 48 है इंटू टाइम टेकन 40 है इंटू रेट पर आवर 15 है। पहले इसको रिजॉल्व करेंगे। 8/48 इंटू 40 इंटू 15 इसको रिजॉल्व करो, फिर 40 इंटू 15 को रिजॉल्व करो। दैट इज 700 वुड बी योर आंसर। करेक्ट। फिर बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। सर बर्थ प्लान के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से है। रेट पर आर लिख दो पहले लिख दो रेट पर आर मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन। इस तरह से आपको करना है। सर रेट कितना था? 15 इंटू टाइम अलाउड कितना है? सर टाइम अलाउड है 48 इंटू टाइम टेकन कितना है? टाइम टेकन है 40। सर 48 इंटू 40 कर दो, उसको रूट में डाल दो एंड फिर मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो। दैट वुड बी योर आंसर। 657.30 वुड बी योर आंसर। करेक्ट है। सर 28 पे चलते हैं। 28 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग्स पर आवर फॉर 3 ऑपरेशन अंडर रोवन सिस्टम। बोल ही दिया सर, रोवन सिस्टम के हिसाब से कैलकुलेट करो। ठीक है। एंड हेल्सी सिस्टम, सर दोनों से कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। फॉर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स। सर 1 डजन आर्टिकल करने के लिए 50 आवर्स लगते हैं। तो सर टाइम अलाउड मैं लिख दूं 50 आवर्स। सर देख लो टाइम अलाउड उन्होंने तीनों जगह पे 50 50 और 50 लिख दिया है। हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है रेट पर वेजेस इज 1 पर आवर। सर रेट हर जगह पे रेट 111 लिख दिया। हमारे क्या चाहिए था? एक्चुअल टाइम टेकन बाय 3 ऑपरेशन। सर तीनों ने एक्चुअल टाइम कितना लिया है वो ले दिया। सर टाइम टेकन कितना है? 45 40 एंड 30। तो टाइम सेव्ड आ गया 5 10 एंड 20। मैं ये ए करवाऊंगा, बी और सी आप खुद ही कर सकते हो, इतना ईजी है। सर ए के लिए क्या है? 50 आवर्स टाइम अलाउड है। टाइम अलाउड 50 आवर्स है। टाइम लिया 45 आवर्स, तो 5 घंटे हमने क्या किए? सेव किए। सर अगर 5 घंटे हमने सेव किए तो उसके हिसाब से रोवन प्लान का फॉर्मूला लगा सकते हैं। रोवन प्लान का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट। सर टाइम पहले लिख देते हैं। टाइम टेकन है 45। 45 इंटू रेट पर आवर दैट इज 1 प्लस टाइम सेव्ड दैट इज 5 अपॉन टाइम अलाउड दैट इज 50 इंटू टाइम टेकन दैट इज 45 इंटू रेट पर आवर दैट इज 1
अगेन आपका आंसर आ गया 49.50। उन्होंने इफेक्टिव रेट पूछा था। इफेक्टिव रेट मतलब क्या, टोटल जो 49.50 हमने पे किया वो कितने घंटे के लिए पे किया। तो सर हमने 45 आवर्स के लिए पे किया। एक घंटे का कितना पे किया वो हमें फाइंड आउट करना है। दैट इज 49.50 अपॉन 45, दैट इज 1.1 वुड बी योर आंसर। करेक्ट। अब यही सम को हम करते हैं हेल्सी प्लान से। यही सम को हम हेल्सी प्लान से करते हैं। हेल्सी प्लान का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर इन प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर। सर सिंपल करते हैं, टाइम टेकन कितना है 45 इंटू रेट पर आवर 1, ये हो गया 45 इंटू रेट पर आवर 1 प्लस 50% मतलब 50/100, ये फिक्स है, इनटू टाइम सेव्ड 5 घंटे, 5 घंटे इंटू 1, that is 45 plus 2.50, that is 47.50। सर इफेक्टिव रेट कैसे आएगा, 47.50 हमने 45 आवर्स के लिए पे किया, एक घंटे का 1.06 हमने पे किया। बी और सी का खुद से ही यही कर सकते हो, एकदम इजी सा सम है, एकदम बच्चों जैसा सम है। यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर उसके बाद बोला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है 29, थोड़ा ध्यान से देखना। A workman takes 9 hours to complete a job on daily wages and 6 hours on a scheme of payment by results। उन्होंने बोल दिया है वर्कमैन टेक्स 9 hours, मतलब वर्कमैन ने 9 घंटे काम करने के लिए लिया, 9 घंटे काम करने के लिए लिया ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। हिज आर्ली रेट इज 25 पैसा। मैं बोल सकता हूँ आर 0.25 है, एक घंटे का रेट है 0.25। मटेरियल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 4। सर मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्ट का मटेरियल कॉस्ट 4 रुपए है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 150% ऑफ द टोटल डायरेक्ट वेजेस। जो डायरेक्ट वेजेस हम फाइंड आउट करेंगे उसी का 150% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड के हिसाब से ऐड कर देंगे। उन्होंने बोला है फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो। सर फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस करेंगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर करेंगे तो प्राइम कॉस्ट मिलता है, और उसके अंदर ओवरहेड प्लस करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट हमें मिल जाता है। सर ये तीन चीज हमें फाइंड आउट करनी है। करेक्ट है। उन्होंने बोला है कि ये तीनों चीज टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से फाइंड आउट करो, हेल्सी प्लान के हिसाब से फाइंड आउट करो एंड रोवन प्लान के हिसाब से फाइंड आउट करो। ठीक है, कर लेते हैं। टाइम रेट के हिसाब से फाइंड आउट करते हैं। देखो मटेरियल तीनों जगह पे, अगर ये सम मैं टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से करता हूं तो मटेरियल का खर्चा तो तीनों जगह पे 4 4 4 रुपए ही होगा। इट इज दैट सिंपल। सिर्फ लेबर का खर्चा चेंज होगा, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा चेंज होगा। डायरेक्ट वेजेस का जितना खर्चा होगा उसके हिसाब से ओवरहेड का खर्चा आ जाए, तो ओवरहेड का खर्चा हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेस फाइंड आउट करते हैं। सर सिंपल सा सम है, डायरेक्ट वेजेस टाइम रेट सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन टाइम अलाउड इनटू रेट पर आवर। क्या, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। थोड़ा ध्यान से समझना, टाइम रेट सिस्टम जो है मतलब टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। सर थोड़ा ध्यान से समझना है, टाइम टेकन कितना है, 9 घंटे। करेक्ट है। सर 9 घंटे के हिसाब से रेट 0.25 है। अगर टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से ये सम किया हो, अगर टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से ये सम अगर हम कर रहे हैं तो टाइम रेट सिस्टम मतलब सिंपल बोलूं ना, तो 9 घंटे उसने लिए, मतलब 9 घंटे उसने काम किया, और जो काम हमने उसको बोला था कि 6 घंटे में करना है। करेक्ट है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो सर 9 घंटे उसने काम किया और रेट पर आर 0.25 है, तो 2.25 उसको टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से वेजेस मिलेगा, 2.25 का, 2.25 का वेजेस मिलेगा उसको। तो 2.25 मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.25। सर तो मटेरियल 4 रुपए, 2.25 डायरेक्ट वेजेस है, तो 6.25 आपका क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सर उन्होंने बोला था कि लेबर का 150%, लेबर का जितना भी आंसर है उसका 150% करो, मतलब 3.38, दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट आपका आ जाएगा 9.63। करेक्ट। सर अब थोड़ा ध्यान से करते हैं हेल्सी प्लान के हिसाब से। सर उन्होंने बोला था कि 9 घंटे हमने दिए, 6 घंटे में उसने काम कर दिया, तो 3 घंटे उसने सेव किए। थोड़ा ध्यान से समझना सर कैसे किया ये। वर्कमैन टेक्स 9 hours टू कंप्लीट द जॉब ऑन डेली वेजेस एंड 6 hours ऑन अ स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट। पेमेंट बाय, उन्होंने बोल दिया है इनडायरेक्टली कि सर 9 घंटे का टाइम हम देते हैं, नॉर्मली नॉर्मली 9 घंटे का टाइम हम अलाउ करते हैं, बंदे ने 6 घंटे में ये काम कर लिया है, ऐसा उन्होंने बोला है। करेक्ट। तो सर अगर मैं हेल्सी प्लान में जाऊं तो थोड़ा ध्यान से देखना, टाइम अलाउड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम अलाउड 9 है, टाइम टेकन 6 घंटे है, तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, 3 घंटा। जब पेमेंट बाय रिजल्ट है
तो उन्होंने बोल दिया कि 9 घंटे हम अलाउ करते हैं सामने वाले पर्सन को, 9 घंटे हम अलाउ करते हैं टाइमने वाले पर्सन को। टाइम टेकन 6 घंटे है, टाइम सेव 3 घंटे है। सर रेट पर आर दे दिया, तो वेजिस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे? सर टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर। सर टाइम टेकन इंटू रेट पर आर 6 into 0.25 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड दैट इज 3 into 0.25। सर 1.88 आपका डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। सर 1.88 मैंने डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे लिख दिया, दैट इज 5.88 आ गया। अब 1.88 का 150% मैं करूंगा तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएगा, एंड उसको ऐड करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट आपको मिल जाएगा। ये हेल्सी प्लान के हिसाब से ये सम। सर अब यही सम हम रोवन प्लान के हिसाब से करते हैं, डायरेक्ट वेजेस सेम ही होगा, सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा। टाइम टेकन इंटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू आर। करेक्ट? तो सर 9 घंटे, उसमें से 6 घंटे हमारे क्या हो जाएगा, टाइम टेकन। तो सर 3 घंटे हमारे टाइम सेव्ड है, एंड रेट पर आर 0.25 है। तो सर टाइम टेकन 6 into 0.25 प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड 3/9 इंटू 6 into 0.25 दैट इज 1.50 प्लस 0.50 दैट इज 2। तो सर 2 रुपए हमारे क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। 2 रुपए का वेजिस मैंने वेजिस में ऐड कर दिया। 4 रुपए हमारे मटेरियल के, 2 रुपए वेजेस के, तो 6 रुपए हमारे प्राइम कॉस्ट आ गया। सर 2 रुपए का 150% दैट इज 3 रुपीज हमारे ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 9 रुपए आ गया। करेक्ट है? तो सर तीनों के हिसाब से मैंने काम कर लिया। करेक्ट, डन। सर अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 30। A worker under Hensi method of remuneration and day rate of 12 per week of 48 hour plus a cost of living bonus of 0.10 per hour work. He is given 8 hours task to perform, which he performs in 6 hours. He is allowed 30% of time saved as premium bonus. What would be his earning under Halsey and Rowan plan? सर थोड़ा ध्यान से समझते हैं, उन्होंने यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज की है। उन्होंने यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज की है, थोड़ा समझते हैं। उन्होंने बोला है अ वर्कर अंडर द हेल्सी मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन हैज अ डे रेट ऑफ 12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स। उन्होंने बोल दिया है 48 आवर्स काम करेगा तो 12 रुपए पर वीक मिलेंगे। ओके, प्लस अ कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ 10 पैसे पर आवर्स वर्क। ही इज गिवन 8 घंटे का टाइम उसको दिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ टाइम अलाउड 8 घंटे है। उसने ये परफॉर्म कितने में कर दिया, टाइम टेकन 6 घंटे में उसने परफॉर्म कर दिया। करेक्ट है? और उन्होंने बोल दिया तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा, 2 घंटे। सर 1 घंटे का रेट कितना है, उन्होंने बोल दिया है कि रेट उन्होंने 12 पर वीक बोल दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 घंटे का रेट 12 रुपए का 1 वीक का रेट है, और 1 वीक में 48 आवर्स काम हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 12 रुपए 48 आवर्स के लिए है, तो 1 घंटे का कितना, तो मैं 12 डिवाइड बाई 48 कर दूंगा तो 0.25 1 घंटे का मेरा खर्चा आ जाएगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि रेट फाइंड आउट करना है मुझे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 12 डिवाइड बाई 48 दैट इज 0.25। सर रेट भी मिल गया मुझे 0.25। सर अब हेल्सी प्लान के हिसाब से काम करें, हेल्सी प्लान के हिसाब से काम करते हैं। हेल्सी प्लान क्या बोलता है? सर हेल्सी प्लान का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। हेल्सी प्लान का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर प्लस। सर यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली हेल्सी 50% का बोनस देता है, पर उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पे हम बोनस कितना देंगे, 30% ऑफ टाइम सेव। तो सर 50% की जगह पे यहाँ पे 30/100 इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। ये रहा फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो यहाँ पे लिख दिया है। टाइम टेकन इंटू रेट प्लस 30% इंटू टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर। सिर्फ 50 की जगह पे 30% लिखा। सर टाइम टेकन कितना है, 6.25 हमारा रेट पर आवर प्लस 30% ऑफ 2 रुपीज, सॉरी 2 टाइम सेव्ड इंटू 0.25 दैट इज 1.65। सर 1.65 हेल्सी प्लान के हिसाब से हमारा अर्निंग हो जाएगा उसका, हेल्सी प्लान के हिसाब से उसका अर्निंग हो जाएगा। अब उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। सर थोड़ा ध्यान से देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस मतलब जो उसको मैं हम अर्निंग तो दे ही रहे हैं उसको, वेजेस 1.65 का दे रहे हैं, और उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी उसको देना है। तो सर कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस के लिए उन्होंने बोल दिया था कि सर बोनस उनको देना है कितना, 10 पैसे पर आवर वर्क। बोनस उसको देना है एक्स्ट्रा, जितने घंटे उसने काम किया, कितने घंटे काम किया, 6 घंटे काम किया, और 10 पैसे, 1 घंटे का 10 पैसे देना है। तो सर 6 घंटे 10 पैसे मतलब 0.60 रुपीज का उसका बोनस हो जाएगा, मतलब 2.25 का उसका बोनस हो जाएगा। तो सर अंदर हेल्सी प्लान के हिसाब से 2.25 का उसका बोनस हो जाएगा। करेक्ट है?
सर अब मैं बोलूं रोवन प्लान के हिसाब से जाते हैं। रोवन प्लान का कोई फॉर्मूला चेंज करने का उन्होंने बोला नहीं है, तो सेम फॉर्मूला लिख देंगे। टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर। 6 ये रहा, 6 टाइम टेकन, रेट पर आवर 0.25, टाइम सेव्ड है 2 अपॉन टाइम अलाउड है 8 इंटू टाइम टेकन है 6 इंटू रेट पर आ रहा है 0.25, तो सर 1.88 आ जाएगा। और इसमें भी हमें क्या देना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस। मतलब क्या, 6 घंटे, 1 घंटे का 10 पैसा, मतलब 0.60, दैट इज 2.48। सर ग्रॉस अर्निंग अंडर रोवन प्लान मतलब 2.48 का आपका रोवन प्लान हो जाएगा। करेक्ट है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 31 से हम करेंगे सब। थैंक यू।